हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज एक और बड़ी अपडेट के बारे में जानते हैं। ये बड़ी अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश से, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, यहाँ से ये बड़ी अपडेट आ रही है। जो भी इंटरेस्टेड है एमएससी नर्सिंग करने के लिए, वो सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त या फिर किसी ने आपको बोला होगा, हो सकते हैं आपके दोस्त ने आपको कहीं बोला होगा कि यार मेरे को एमएससी नर्सिंग करनी है, बिल्कुल आप भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद में आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा और उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी और उसके बाद में आपको ये कॉलेज मिल जाएगी। जब अलॉट हो जाएगी तो उसके बाद आपकी एमएससी नर्सिंग 2 साल में कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूँ कि एमएससी नर्सिंग के इस एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहेगा, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, क्या ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ शॉर्ट एंड स्वीट में। इसलिए आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं और अगर आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर के एमएससी नर्सिंग के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हुए हैं उन पेपर्स को आप अच्छे से ज़रूर देख लेना। हमारे ऐप के ऊपर वैसे ही आपको जो PDF है एमएससी नर्सिंग ब्राउचर, ये भी आपको मिल जाएगी वहाँ पे। और जो एमएससी नर्सिंग के प्रीवियस ईयर के पेपर्स है वो भी आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर एमएससी नर्सिंग के भी मिलेंगे, एम्स के भी मिलेंगे, BHU ESIC DSSB जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी एग्ज़ाम्स के आपको वहाँ पे पेपर मिलेंगे। तो आप उस कोर्स को बाय करके आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना। चलिए इसके बारे में जल्दी से हम फटाफट से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, सारी डिटेल हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं, फ़ोन नंबर और एक मेल भी दे रखी है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो इस मेल पे आप मैसेज कर सकते हैं, जैसे आपने ट्रांजैक्शन कर दिया हो और आपकी फ़ीस वगैरह है उसकी कोई भी आपके पास में इंफॉर्मेशन नहीं मिली हो, मतलब कुछ भी दिक्कत हुई हो, तो इस मेल पे भी आप बता सकते हैं। यहाँ पर कुछ मोबाइल नंबर भी है, तो यहाँ पे इन मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर पे भी पूछ सकते हैं। देखिए इसके अंदर क्या क्या है पहले हम इंफॉर्मेशन जो है वो देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 14 जुलाई से भरे जा रहे हैं, थर्सडे से, और अभी इसके चालू है फॉर्म। अगर आप भरना चाहते हैं तो फॉर्म आप अभी भर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो 13 अगस्त 2022 तक है, तो 13 अगस्त से पहले पहले आप आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे देखिए लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी वो 17 अगस्त तक रहेगी, यानी फ़ीस वगैरह भरने में जिसने फॉर्म वगैरह फिलअप कर दिया और फीस वगैरह नहीं भर पाया तो 17 तारीख तक भर सकता है। ओके, एडमिट कार्ड जो है वो आपके आ जाएंगे 22 अगस्त को, मंडे को, यानी 22 अगस्त को आपके एडमिट कार्ड आपकी मेल के ऊपर आ जाएंगे या फिर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो आपका 28 अगस्त को होगा, यानी कि ज़्यादा समय आपको नहीं दिया गया है। 17 अगस्त लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, उसके जस्ट 10 दिन बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आपका 28 अगस्त 2022 को, संडे को। एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही लिया जाएगा। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जो लखनऊ यूपी से हैं और जो इंटरेस्ट रखते हैं एमएससी नर्सिंग करने में, तो वो इसके लिए आवेदन जरूर कर सकते हैं। डेट ऑफ रिजल्ट की बात करें तो 1 वीक आफ्टर एग्जामिनेशन, जैसे ही आपकी एग्ज़ाम 28 अगस्त को होती है, इसके जस्ट 1 वीक बाद, 1 सप्ताह बाद आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक का समय आपको दिया जाएगा। इस पीरियड के दौरान आपके काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन वगैरह लिए जाएंगे। काउंसलिंग रिजल्ट जो है वो 14 सितंबर को जो है आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं उसके बाद जो आपको कॉलेज की ज्वाइनिंग लेनी है वो 22 सितंबर तक आपकी कॉलेज की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी इस एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। बिल्कुल मैं शॉर्ट एंड स्वीट में सारी चीज़ें बता देता हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपकी यहाँ पे रखी गई है 3000 रुपये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के, OBC के ये तो है 3000 रुपये फ़ीस, और जो SC और ST से बिलोंग करते हैं उनके 2500 रुपये फ़ीस यहाँ पे रखी गई है। जनरल कैटेगरी और OBC 3000 रुपये फ़ीस है, और जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनको 2500 रुपये फ़ीस यहाँ पे करनी होगी। जो यूपी के आउटर स्टेट जो भी है, चाहे राजस्थान हो, चाहे MP हो, चाहे पंजाब हो, चाहे अदर कोई भी स्टेट हो, वो सभी रिजर्व कैटेगरी में आएंगे, इसलिए उनके 3000 रुपये फ़ीस लगेगी। और जो SC ST कैंडिडेट है उनके 2500 रुपये लगेगी। ये सिर्फ रिजर्वेशन जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ यूपी वालों को ही मिलेगा। ओके, बाकी सब जनरल में काउंट होंगे।
यहाँ पे एक वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट को लगाकर या फिर इस वेबसाइट को ओपन करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन जो है फॉर्म फिल करना है और ऑनलाइन ही आपको फीस जो है वो पे करनी है। आगे देखिए, वंस द फीस हैज़ बीन सबमिटेड देयर शैल बी नॉट रिफंड टू फीस। बिल्कुल इन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर आपने एक बार फीस सबमिट कर दी तो वापस रिफंड नहीं होगी। ये तो सभी बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, सभी बोलते हैं। आगे देखिए, एड्रेस टू कॉरेस्पॉन्डेंस, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कुछ और कुछ ज़्यादा पूछना ताछना हो, जो भी हो, तो ये आपको एड्रेस दे रखा है, पूरा एड्रेस है, यहाँ पर भी आप जाकर कुछ भी इश्यू हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी आगे देखते हैं, डिटेल्स ऑफ अवेलेबल सीट, जो सीट है उसकी डिटेल्स के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ दे रखा है। क्या है, द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कॉलेजेस अलॉन्ग विद देयर डिटेल्स रिगार्ड नंबर ऑफ सीट एंड स्ट्रक्चर etc विल बी डिस्प्लेड बिफोर द कैंडिडेट ड्यूरिंग फिलिंग एंड लॉकिंग द चॉइस बिफोर काउंसलिंग। यानी अभी तो आपको यहाँ पे सीट वगैरह अवेलेबल यहाँ पे नहीं दिखाई गई, कितनी क्या सीट है वगैरह वगैरह, वो चीज़ें आपको जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो काउंसलिंग से पहले आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी कि इस कॉलेज में इतनी सीट है, तो इसके लिए आप कौन सी कॉलेज आप चूज़ करना चाहेंगे। ओके, बाकी यहाँ पे नोट दे रखा है, सीट में भी वेरी टू पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑनरेबल वाइस चांसलर, जो भी वाइस चांसलर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो सीट पोजीशंस बताई जाएगी उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे, मतलब जिस कॉलेज में जितनी सीट्स उनके द्वारा यानी वाइस चांसलर्स के द्वारा बताई जाएगी उतनी सीट्स वहाँ पे रिजर्व की जाएगी, या फिर जो भी पॉलिसीज़ है, सीटें जो भी है वो तो आपको डिस्प्ले कर दी जाएगी जब आप काउंसलिंग करवाएंगे उससे पहले। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली टू द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ द MSc नर्सिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो आपका एग्ज़ाम होगा उसकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे जो है जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग बनेगी। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ यूपी वालों को ही मिलेगा, बाकी सभी जनरल कैटेगरी में आएंगे। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट एज पर यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइबल, ओबीसी रिजर्वेशन अमेंडमेंट। देखिए मतलब जो रिजर्वेशन है वो यूपी वालों को ही मिलना है, और जो सीट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ओबीसी, जनरल, SC ST सभी के लिए डिस्ट्रीब्यूट करके ही बताई जाएगी आपको इतनी इतनी पोस्ट जो है इनके लिए इस कॉलेज में है, अवेलेबल है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है कॉलेज चूज़ कर लेना वहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो BSc नर्सिंग कर रखे हैं, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखे हैं या BSc ऑनर्स जिन्होंने कर रखी है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ BSc नर्सिंग, चाहे पोस्ट बेसिक BSc वाले और BSc नर्सिंग वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका किसी भी स्टेट से हो चलेगा, किसी भी स्टेट से हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यूपी का ही रजिस्ट्रेशन लेगा। एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन चल जाएगा, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक शर्त और रखी है, जो भी BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या फिर BSc ऑनर्स जिन्होंने कर रखी है उनके 55% मार्क्स जो है OBC और जनरल कैटेगरी के होने चाहिए, मतलब 55% से अबव मार्क्स होने चाहिए आपके कॉलेज के अंदर, और मिनिमम 50% मार्क्स SC ST कैंडिडेट्स के होने चाहिए। साथ ही साथ 1 साल का आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर BSc नर्सिंग, आफ्टर जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखी है उसके बाद में 1 साल का आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस प्रायर और आफ्टर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। और जो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाले हैं, अगर आपने GNM करते ही 1 साल आपने कहीं वर्क किया है तो वो आप लगा सकते हैं, या फिर आपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करने के बाद में 1 साल कोई वर्क किया है तो वो वर्क एक्सपीरियंस आपको लगाना होगा। ओके, आगे देखिए, द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा है कि मेडिकल फिटनेस जो है वो मेडिकल बोर्ड से आपको बनवाना होगा, जब आप ज्वाइन कर रहे होंगे इस कॉलेज को उस दौरान आपको ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसीजर आपको यहाँ पे दिया गया है, किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसके लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको एक लिंक भी ऊपर दी गई थी, उस लिंक से भी भर सकते हैं, या फिर इस ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके भी फॉर्म अपना भर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग ज़्यादा बाकी डिटेल आप ज़्यादा देख लेना। रजिस्ट्रेशन आपको करना है, उसके बाद में आपको फीस पेमेंट करनी है, उसके बाद में पेमेंट डिटेल जो है वो एंट्री करनी है, उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर और जो सैम्पल सीट है वो आपको अपलोड करनी होगी। उसके बाद में आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिल करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में जो भी प्रिंट आउट मिलता है आपको वो आपको ले लेना है। एडमिट कार्ड के बारे में अभी बता ही दिया गया है किस तारीख को होगा, है ना। तो 22 अगस्त को जो है आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे, 28 अगस्त को आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। तो आप अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। प्रीवियस ईयर के MSc नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के जो भी पेपर्स हुए हैं उनको आप ज़रूर पढ़ लीजिए, वो आपको ऐप के ऊपर ज़रूर मिल जाएंगे। वहाँ से आप उस कोर्स को बाय करके और भी बहुत सारे पेपर्स आप पढ़ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, बिल्कुल मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा,
और टाइमिंग की बात करें तो 180 मिनट आपको दिए जाएंगे। 11 बजे से 2 बजे तक का आपको टाइम मिलेगा। यहाँ पे 30 मिनट पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पे मतलब एग्ज़ाम सेंटर पे तो आपको 60 मिनट पहले ही पहुँच जाना है, 1 घंटे पहले। 30 मिनट पहले आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर पे आपको मतलब एग्ज़ाम हॉल में आपको एंटर करवा दिया जाएगा। उसके बाद 15 मिनट मतलब अंदर भी कुछ से जो है पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपके कोविड वगैरह टेस्ट वगैरह वो भी मतलब टेम्परेचर चेक करना, आपके मतलब डिसइंफेक्ट करना, हैंड वॉश करवाना, है ना, वो सारी चीज़ें कोविड-19 प्रोटोकॉल भी फॉलो किया जाएगा। तो उससे भी क्या है, थोड़ा टाइम वगैरह लगेगा। 15 मिनट पहले आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको एंट्री दे दी जाएगी। ओके, बाकी यहाँ पे देख लेना, एमसीक्यू बेसिस आपका एग्जाम होगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो यहाँ पे टोटल 200 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जिसमें सेक्शन ए बी सी 3 सेक्शन आपको मिलेंगे उस पेपर के अंदर, जिनमें सेक्शन ए में क्या होगा, बी में क्या होगा और सी में क्या होगा वो मैं आपको आगे देख लेना, अभी बता दूंगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। 90 क्वेश्चन सेक्शन ए के होंगे, 70 क्वेश्चन आपके सेक्शन बी के और 40 क्वेश्चन जो है सेक्शन सी के होंगे। सेक्शन ए में आपको नर्सिंग फाउंडेशन पूछी जाएगी, एमएसएन पूछी जाएगी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पूछी जाएगी, मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्रिक, सीएचएन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ओबीजी, ये सभी जो है वो सेक्शन ए के अंदर पूछी जाएगी। इन सभी से 90 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जो सेक्शन बी है उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी होगी, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री होगी, माइक्रोबायोलॉजी होगी, साइकोलॉजी होगी, सोशियोलॉजी होगी एंड फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक। इनके यहाँ पे टोटल 70 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे परीक्षा पैटर्न आपका रहेगा, एग्जाम पैटर्न रहेगा। सेक्शन सी के टोटल जो है 40 क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन में कंप्यूटर भी होगी, इंग्लिश भी होगी, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी होगी, रिसर्च होगी, आपकी नर्सिंग मैनेजमेंट होगी। तो ये सभी सेक्शन सी के अंदर आएगी। 40 क्वेश्चन इनके भी होंगे। तो बहुत अच्छा पेपर आपको मिलने वाला है, बहुत अच्छा पेपर यहाँ पे होने वाला है। तो आप अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। ये सिलेबस हो गया आपका, एग्जाम डेट आपको मिली गई है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं रखी गई है। सीधी सी बात, यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखी गई है। 1 नंबर जो है हर एक क्वेश्चन का आपको मिलेगा। यहाँ पे सिलेबस जो है वो आपका बीएससी नर्सिंग के कोर्स लेवल का ही है, कोई ज़्यादा टफ वो है नहीं कि कुछ अलग से दे रहे हैं, कोई एमबीबीएस लेवल का दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बीएससी नर्सिंग में जो आपने जो कुछ भी पढ़ा है वहीं आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, इसको विजिट कर लेना। जैसे आपको यहाँ पे ऊपर इंपॉर्टेंट डेट बता रखी है उसी के अकॉर्डिंग। और जब अगर टाई होता है रिजल्ट तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी जिनके ज़्यादा मार्क्स होंगे सेक्शन ए के अंदर, या फिर जिनके ज़्यादा मार्क्स होंगे सेक्शन बी के अंदर, या फिर जिनकी एज ज़्यादा हो उनको ज़्यादा दी जाए, उनको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी, या फिर टॉस ऑफ कॉइन, या फिर आपको टॉस करवा दी जाएगी हेड टेल वाली, है ना। इस प्रकार से मतलब ये से तो कोई करता नहीं वैसे, बट इन्होंने डाला है तो मतलब ऐसा हो तो टॉस भी करवाई जा सकती है। बट यहाँ पे इस प्रकार से जो है अगर टाई होता है रिजल्ट तो इस प्रकार से इनको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। एडमिशन आपके एमएससी नर्सिंग कोर्स के लिए हो जाएंगे। 2 साल की एमएससी नर्सिंग का कोर्स होगा आपका। इसके लिए काउंसलिंग आपको करवानी पड़ेगी। एग्ज़ाम रिजल्ट के बाद में 5 से 9 सितंबर से जो आपकी फर्स्ट काउंसलिंग होगी, और उसके बाद में जो सेकंड काउंसलिंग है वो आपको अनाउंस कर दी जाएंगी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर, और जो थर्ड काउंसलिंग है वो भी आपको अनाउंस कर दी जाएगी। नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ 500 रुपीज़ टू बी सबमिटेड फॉर काउंसलिंग। अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपये फीस के पेमेंट करने होंगे। ये नॉन रिफंडेबल होंगे, वापस आपको नहीं दिए जाएंगे। ओके, सेपरेट अमाउंट ऑफ 5000 इन फेवर टू अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी हैज़ टू बी डिपॉजिटेड टू कैंडिडेट आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट। जैसे ही आपको सीट अलॉट हो जाती है उसके बाद में आपको 5000 रुपये का अमाउंट और पे करना होगा इस कॉलेज को, जिससे कि आपकी सीट जो है वो बुक हो जाए, कोई अदर पर्सन को आपकी वो सीट ना मिले। ओके, द अमाउंट ऑफ 5000 हैज़ बी रिटर्न टू द कैंडिडेट ऑफ ऑन हिज और हर ज्वाइनिंग टू एनी वन ऑफ नर्सिंग कोर्स रन बाय द यूनिवर्सिटी। ये जो 5000 रुपये आप यहाँ पे डिपॉजिट करवा रहे हैं ये आपको वापस रिफंड कर दिए जाएंगे, रिटर्न कर दिए जाएंगे जब आप जिस यूनिवर्सिटी में या फिर जिस कॉलेज को आपने चुना है, जिस कोर्स को आपने लिया है वो कोर्स आपको जैसे मिल जाता है, जैसे कॉलेज में आप ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद में ये 5000 रुपये आपको वापस रिटर्न कर दिए जाएंगे। ओके, द डिसीजन ऑफ द वाइस चांसलर शैल बी फाइनल द मैटर ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द कोर्स एंड नो अपील टू शैल बी एंटरटेन टू द सब्जेक्ट। जो वाइस चांसलर का डिसीजन होगा वही मान्य होगा, आपके कोई भी डिसीजंस यहाँ पे मान्य नहीं होंगे। इन केस ऑफ द एनी लीगल डिस्प्यूट एंड जुरिस्डिक्शन विल बी लखनऊ कोर्ट एंड जुरिडिक्चर इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ओनली। अगर आपको कोई भी केस वगैरह कुछ भी करना है तो सारे के सारे जो भी केस होंगे वो सारे के सारे लखनऊ कोर्ट में होंगे या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर होंगे। तो ये थी छोटी सी अपडेट।
सभी अपने फ्रेंड्स को इस अपडेट के बारे में ज़रूर बताइए। और अगर आप इंटरेस्टेड है एमएससी नर्सिंग करने के लिए तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए, और जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको प्रोवाइड करवाए गए हमारे ऐप के ऊपर, उनको आप खरीद के वहाँ से उन पेपर्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। बहुत अच्छी तैयारी होगी, बहुत सारे पेपर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, तो आप उनको बाय कर लीजिए। बहुत सारे आपको पेपर्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको उन पेपर्स का ज़रूर मिलेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।